अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ शंकु चाल की 11 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 12 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 12 की तरफ। इसकी क्या वजह होगी वो भी सामने आ जाएगी। फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं, वैसे मैं वहाँ जाने से पहले इस वजह को भी मालूम करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा मैं भी इस सिलसिले में चंद फ़ाइलों का मताला करना चाहता हूँ। रह गए खान रहमान और प्रोफेसर साहब, हमारी तुम फ़िक्र ना करो। तुम्हारी लाइब्रेरी में हमारी दिलचस्पी की बहुत किताबें हैं, हम उनमें से कोई किताब निकाल लेंगे। बहुत खूब, यह हुई ना बात। और फिर वो अपने अपने काम में लग गए। आखिर दोपहर खाने पर फिर सब एक जगह जमा हो गए। इस वजह का पता चल गया अब्बाजान? महमूद ने बेचैनी के आलम में पूछा। हाँ बिल्कुल। और तुम मुजरम के बारे में जान गए या नहीं? जी हाँ, अंदाज़ा हो ही गया है। वाकई वहाँ मुजरम से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारा मतलब है अपने अड्डे पर? वो मुस्कराए। जी हाँ। बस फिर तुम दुरुस्त समझे। लेकिन जमशेद, कुछ हमें भी तो समझाओ, प्रोफेसर बोले। आपको मुजरम के सामने दत्त तेरे की। उन्होंने जला कर अपनी रान पर हाथ मारा और फिर शाम से पहले वो सदर साहब के घर पहुंच गए। अभी मेहमान नहीं आए थे। सदर साहब उन्हें देखकर मुस्कराए। जिन लोगों के नाम तुमने दिए थे वो सब आ रहे हैं। शुक्रिया सर, मैं ज़रा इकराम को चंद हदायत दे दूं। हाँ ज़रूर। वो सदर साहब के पाएं बाग की एक गोशे में आकर बैठ गए। इस जगह से बहुत दूर दूसरे गोशे में कुर्सियां वगैरह लगाई जा चुकी थीं और चाय वगैरह के बर्तन सजाए जा चुके थे। गोया बस मेहमानों के आने की देर थी कि चाय रख दी जाती और दूसरे लवाजमात भी। इकराम, तुम तैयार होना पूरी तरह। हाँ बिल्कुल। काले खान की फ़ाइल और उसकी अपनी फ़ाइल वो भी तैयार है सर। तब फिर तुम यहीं आ जाओ, हम एक कमरे में बैठे रहेंगे। मुनासिब वक्त पर बाग में चलेंगे। जी बेहतर, मैं आ रहा हूँ। जल्द ही इकराम भी वहाँ पहुँच गया और वो बाग से उठकर पाएं बाग के साथ वाले कमरे में आकर बैठ गए। इस जगह से वो मेहमानों को आते और कुर्सियों पर बैठते देख सकते थे। मेरा ख्याल है इकराम, वो ज़रूर चौकन्ना होगा और कोई न कोई वार ज़रूर करेगा। ऐसा ना हो किसी मेहमान को कोई नुकसान पहुंच जाए। कोशिश ये करना चाहिए कि सब मेहमान तलाशी देकर अंदर आएं। ओह हाँ सर, यह ठीक रहेगा। तुम लोग यहीं ठहरो, अब मुझे दरवाज़े पर जाना होगा। आप मेकअप में जा सकते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आप दरवाज़े पर खड़े हो जाएं। फरजाना ने तजवीज़ पेश की। बिल्कुल ठीक। पहले मैं मेकअप करूँगा, फिर सदर साहब के पास जाऊँगा। आखिर उन्हें तो बताना होगा। उन्होंने फौरी तौर पर रेडीमेड मेकअप किया और दरवाज़े पर पहुँच गए। सदर साहब वहीं मौजूद थे। सर, वो बदली हुई आवाज़ में बोले। सदर साहब चूक कर उनकी तरफ मुड़े और उछल पड़े। उनकी आंखों में खौफ दौड़ गया। कौन हो तुम और अंदर कैसे दाखिल हो गए? फिर अचानक वो पुरसुकून हो गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने आंखों से इशारा किया था। ओ, ये तुम हो? इसकी क्या ज़रूरत थी? सर, फरजाना का मशवरा यही है। वो मुस्कराए। क्या मतलब? मतलब यह कि सर, मैं यहाँ दरवाज़े पर खड़ा हूँगा। मेहमानों की तलाशी लेने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। ओह, लेकिन इस तरह तो मेहमान बुरा मान जाएंगे। वो सब वज़ीर और मशीर हैं, कोई आम लोग तो हैं नहीं। हम उनसे कह देंगे ये उनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। कोई गलत भी तो अंदर आ सकता है। ओके, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। ये पार्टी तो दी ही तुम्हारे मशवरे पर। शुक्रिया सर। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ। अंदर आने वाला हर शख्स पहले तलाशी देगा, फिर अंदर जाएगा। कोई नाराज़ नहीं होगा या इस सूरत में अंदर जाने से इनकार करेगा तो उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यह ठीक रहेगा। कोई फिर भी ना माने तो तुम मुझे बुला लेना। यहाँ जो मसल्ला पहरेदार खड़े हैं, इनमें से किसी को भी अंदर जाकर मुझे बुलाने का इशारा कर देना।
ये तीर की तरह जाएंगे और मुझे बुला लाएंगे। ठीक है सर, वो बोले। तुम लोग समझ गए? सदर ने पहरेदारों से पूछा। यस सर। क्या समझ गए? अगर कोई साहब तलाशी नहीं देंगे और अड़ी करेंगे तो बस आपको बुलाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। एक ने कहा। ना ना, दौड़ना नहीं, दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। दौड़ने का लफ्ज़ तो मैंने तेज़ चलने के लिए बोल दिया है सर। वो मुस्कराया। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं अंदर चलता हूँ, यहाँ इंस्पेक्टर जमशेद काफ़ी हैं, उन्होंने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गए। ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद को अचानक एक ख्याल आया। उसने फ़ौरन फरजाना के मोबाइल नंबर डायल किए। जी अब्बा जान, फरजाना बोली। अगर मुजरम इस तकरीब में आया ही नहीं, ओ हाँ, वो ज़रूर कन्नी कतराने की कोशिश करेगा। इस बारे में पहले ही कदम क्यों ना उठा लिया जाए। वो क्या? मैं सदर साहब से कहता हूँ वो इन लोगों को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि वो सब लोग आ रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर है अगर उनमें से कोई नहीं आ रहा तो वो ज़रूर वजाहत कर देगा, सदर साहब से माजरत करेगा। सदर साहब इसकी माजरत कबूल नहीं करेंगे और आने पर ज़ोर देंगे, बल्कि वो कह देंगे कि इस मौके पर कुछ ज़रूरी बात की जाएगी। इसे आप सिर्फ चाय की दावत ख्याल ना करें। इस तरह जो साहब नहीं आ रहे होंगे उन्हें भी आना होगा। ओके, मैं जाता हूँ सदर साहब के पास। उन्होंने फ़ोन बंद किया और पहरेदारों की तरफ मुड़े। मैं सदर साहब से एक बात करके आता हूँ, आप लोग होशियार रहें। जी बेहतर, वो एक साथ बोले। सदर साहब ने उन्हें अपनी तरफ आता देखा तो ख़ुद भी उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। वो फ़िक्रमंद हो गए। तुम्हारा मतलब है मुजरम ऐन वक्त पर फ़ोन करके कह सकता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकता? हाँ, अगर उसने ख़तरे की बू सूंघ ली तो वह ज़रूर ऐसा करेगा और वह ख़तरे की बू ज़रूर सूंघ लेगा। ओह, मैं ये भी किए देता हूँ। तुम दरवाज़े पर चलो, मैं वायरलेस सेट पर बताता हूँ। जी शुक्रिया। वो फिर दरवाज़े पर आ गए। 10 मिनट बाद सदर साहब ने उनसे बात की। फ़िक्र न करो, सब लोग आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है सर? उन्होंने फ़िक्रमंदाना अंदाज में कहा। क्या कैसे हो सकता है? ये कि मुजरम ने ख़तरे की बू ना सूंघी हो। वो तो इन मामलात में बहुत तेज़ है, मुझे उंगलियों पर नचाता रहा है। शायद अभी तक उसे ये एहसास नहीं हो सका कि यह दावत तुम्हारे मशवरे पर दी जा रही है। खैर देखा जाएगा। और फिर मेहमानों की आमद शुरू हो गई। किसी ने तलाशी देने पर भी एतराज़ नहीं किया। उनके ख्याल में जो शख्स मुजरम था वो भी आया, लेकिन उसे देखकर इंस्पेक्टर जमशेद फ़िक्रमंद हो गए। वो बिल्कुल खाली हाथ था, मतलब ये कि उसके लिबास में भी कोई असला वगैरह नहीं था। वो बिल्कुल अकेला और बेज़रर नज़र आ रहा था। उसके जाने के फ़ौरन बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने एक कारकुन को फ़ोन किया। खुफिया अल्फाज में उसे चंद हदायत दी और फिर मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हो गए। अब इस दावत में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। चंद मिनट बाद खुफिया कारकुन की तरफ से उन्हें रिपोर्ट मिली। वो कह रहा था, आपका ख्याल 100% दुरुस्त निकला सर। फिर मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं रही। इंस्पेक्टर जमशेद ने पहरेदारों से कहा। जी क्या मतलब? जिससे ख़तरा था वो आ चुका है, उसकी तलाशी हो चुकी है। यूं भी करीब करीब सब मेहमान आ चुके हैं और जो रहते हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे आप मुनासिब समझें, उन्होंने कहा। वो अंदर अपने साथियों के पास आए। थके थके से थे, हमारा वार खाली गया। वो बहुत चालाक निकला। आखिर वक्त तक उसने यही ज़ाहिर किया कि वो यहाँ ज़रूर आएगा, लेकिन वो आया नहीं। क्या मतलब? वो सब एक साथ बोले। उसने अपने मेकअप में यहाँ किसी और को भेज दिया है। जी क्या फरमाया? मेकअप में? इस तरह तो उसने अपने जुर्म का एक और सबूत मुहैया कर दिया। महमूद ने चूक कर कहा। हाँ, लेकिन शायद अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं रह गई। यहाँ आने से कुछ देर पहले उसने ज़रूर बदली हुई आवाज़ में कोई ज़रूरतमंद बनकर घर के नंबर पर फ़ोन किया होगा। उधर ज़ाहिर है बताया होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसने पूछा होगा, तब फिर मैं कहाँ हूँ? उसका जवाब उम्मीद तो नहीं कि तुम्हारी अम्मी ने दिया होगा कि वो सदर साहब के यहाँ गए हैं, बल्कि ज़रूर उन्होंने ये कहा होगा कि मैं किसी काम से गया हुआ हूँ। लेकिन उसने इसी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं यहाँ हूँ और इस तरह उसने ख़तरे को भांप लिया होगा। तब फिर अब वो कहाँ है?
बहुत जल्द रिपोर्ट मिलने वाली है। ओह अच्छा, वो लगे इंतज़ार करने। आखिर खुफिया कारकुन की आवाज़ सुनाई दी। सर, वो बिल्कुल गायब है, गद्दे के सर से सींग की तरह। नहीं नहीं। और उसके घर वालों ने उनके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या मतलब? वो एक साथ बोले। घर के अफराद की तरफ से आध घंटा पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि कुछ मुसल्लह लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसे और उन्हें एक गाड़ी पर डाल कर ले गए। ओह नहीं, उनके मुंह से निकला। पुलिस तलाश शुरू कर चुकी है सर। तुमने क्या बताया? आध घंटा पहले? इंस्पेक्टर जमशेद ने चूक कर पूछा। हाँ, आध घंटा पहले। एक मिनट, फ़ोन बंद ना करना। यह कहकर उन्होंने सदर साहब को वायरलेस पर मुखातब किया। सर, आपको फ़ोन किए कितनी देर गुजर गई? कौन सा फ़ोन? वो बोले। जब आपने मेहमानों को फ़ोन किए थे कि वो आ रहे हैं या नहीं। पौन घंटा तो हो ही गया होगा। अब तक तो सब मेहमान आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप चाय शुरू करवाएं। अच्छी बात है जमशेद, उन्होंने कहा। वायरलेस बंद करके वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हुए। मुजरम के घर को घेरे में ले लिया जाए। मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अब वो बाहर निकले। उन्होंने सदर साहब को एक तरफ बुलाकर ये सूरत हाल सुनाई। तुम्हारा मतलब है वो यहाँ नहीं आया? उन्होंने खोए खोए अंदाज में कहा। जी हाँ, यही बात है। तब फिर अब क्या करना है? आप मेहमानों की खातिर वाज़े करें, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें यह एहसास भी ना होने दें कि सबको यहाँ क्यों बुलाया गया था। जब सब लोग चाय पीकर फारग हो जाएं तो उन्हें रुखसत कर दें। सिर्फ उसे रोक लें जो मेकअप में आया है, ये कहकर कि आपको उनसे ज़रूरी काम है। यूँ ही तमाम लोग रुखसत हों, उसे गिरफ़्तार करा दें और कोठी में एक कमरे में बंद कर दें। 2 मुसल्लह पहरेदार उसके साथ कमरे के अंदर रहें। इससे हम बाद में मुलाकात कर लेंगे। ठीक है, सदर साहब ने समझ जाने वाले अंदाज में कहा। वो इसी वक्त मुजरम के घर की तरफ रवाना हुए। इकराम और खुफिया कारकुन वहाँ मौजूद थे। उनके मातहत भी चौकस थे और घर को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। इकराम, पहरेदार से बात करो, वो अंदर जाकर बताए पुलिस तलाशी लेना चाहती है। जी बेहतर, उसने कहा और आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर पहरेदार अंदर चला गया। फिर बाहर आकर उसने इकराम को इशारा किया। आइए सर, वो बोला। वो दरवाजे पर आए कि अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। आखिर आप हमारे घर की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि आपके साहब मुजरम साबित हो चुके हैं। उन्होंने क्या जुर्म किया है? आपके शोहर दरअसल शंकू दादा हैं। क्या? वो चला उठी और उन्होंने महसूस किया कि इस औरत को अपने शोहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें एक लम्हे दुख का एहसास हुआ। मेहरबानी फरमाकर आप हमें तलाशी लेने दें। अच्छी बात है। वैसे सच यही है कि वो घर में नहीं हैं। उन्हें कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं। हाँ, इसका मुझे एहसास है कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा, उन्होंने कहा। ठीक है, हम एक तरफ हो जाते हैं, आप तलाशी ले लें। उन्होंने तलाशी शुरू की। बहुत से कागजात हाथ लगे। उन पर मुजरम की उंगलियों के निशानात भी थे। वो उन सब चीज़ों को कब्ज़े में लेकर चले गए। फिर बाहर निकल गए। सादा लिबास वालों को चारों तरफ मुकर्रर करने के बाद वो वहाँ से चले आए। अब उन्हें सादा लिबास वालों की तरफ से रिपोर्ट का इंतज़ार था। आखिर रिपोर्ट आ गई। सर, वो एक बेरी जहाज़ में सवार हुआ है और उसके रवाना होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और फिर बाद में कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा मतलब है वो गैर मुल्की जहाज़ है? जी हाँ, माल बरदार जहाज़। उस पर वो सवार कैसे हो गया, ये तो हमें मालूम नहीं है सर। खैर कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। तुम जहाज़ पर उसके आसपास मौजूद रहो। जहाज़ का अमला बार बार मुझसे सवालात कर रहा है सर। अच्छी बात है, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। अब उन्होंने बंदरगाह के एक ज़िम्मेदार आदमी को फ़ोन किया। इधर यूँ ही उन्होंने अपना नाम बताया। वो बोले, लेकिन आप तो अब मुअत्तल हैं। वो एक ड्रामा था, मैं कैसे यकीन कर लूँ? अच्छा खैर, मैं सदर से फ़ोन कराता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले आप अपने बारे में इत्मीनान करा दें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा भी और उस पर अमल भी करूँगा। बहुत खूब। चंद मिनट इंतज़ार फरमाएँ और मेहरबानी फरमा कर सी गुल पर पहुँच जाएँ। मैं वहीं आपसे मोबाइल पर बात करूँगा।
वहाँ नीले लिबास में एक शख्स अरशे पर नज़र आएगा। आपकी बेरी पुलिस उससे सवालात न करे। मैं इसके बारे में इत्मीनान दिलाता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। पहले सदर साहब से फ़ोन करवाएं। अच्छी बात है, वो बोले। इसमें उसका भी कसूर नहीं था। उन्हें अखबारात ने बदनाम भी इस हद तक कर दिया था। अब उन्होंने इस बारे में सदर साहब से बात की। सदर साहब ने इस अफीसर से बात की। तब कहीं वो उनकी बात मानने पर आमादा हुआ और उसने बेरी पुलिस को नीले लिबास वाले के बारे में हदायत दी, बल्कि ख़ुद भी इस जहाज़ सी गुल के अरशे पर पहुंच गया। जल्द ही इंस्पेक्टर जमशेद वगैरह वहां आ गए, लेकिन वो रेडीमेड मेकअप में थे। जब उन्होंने अफीसर को अपने बारे में बताया तो वो बहुत चूका। ओह अच्छा, ये आप हैं। आपसे फ़ोन पर बात करने के बाद आपके आदमी को किसी ने तंग नहीं किया। पूछ लें इनसे। शुक्रिया। जहाज़ पर इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक मुजरम सवार है। हम दरअसल उसे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। क्या मतलब? वो ज़ोर से चूका। यही बात है, लेकिन यह जहाज़ मुसाफिर जहाज़ नहीं है, माल बरदार जहाज़ है। इस पर कोई किस तरह सवार हो सकता है? इस पर तो सिर्फ़ अमले के लोग होते हैं। यह मुझे मालूम नहीं कि वो इस पर कैसे सवार हुआ है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वो कहाँ है। हाँ बताइए, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। शुक्रिया। यह कहकर वो नीले लिबास वाले की तरफ मुड़े। हाँ, वो कहाँ है? इंजन रूम में। क्या मतलब इंजन रूम में? उसका वहाँ क्या काम? यह तो मुझे मालूम नहीं कि वो इंजन रूम में क्या कर रहा है। बहरहाल कप्तान खुद उसे इंजन रूम की तरफ लेकर गया था। आइए जल्दी, कहीं वो इंजन में कोई गड़बड़ ना कर दे। ये कैसे हो सकता है? अफीसर ने बौखला कर कहा। वो इंजन की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन इंजन रूम में कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर जमशेद नीले लिबास वाले की तरफ मुड़े। उसके चेहरे पर बौखलाहट थी, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से इंजन रूम में दाखिल होते देखा है। उसने पुरयकीन लहजे में कहा। अच्छी बात है, आप बताएं वो कहाँ है? अब उन्होंने ड्राइवर से पूछा। क्या मतलब कौन कहाँ है? सफ़ेद लिबास में एक शख्स इंजन रूम में दाखिल हुआ था। नीले लिबास वाला बोला। आप शायद पागल हैं। ये माल बरदार जहाज़ है और यहाँ सिर्फ अमले के लोग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे आपने ख़ुद इजाज़त दी थी और जब वो अरशे पर आ गया तो आप उसे कोई इशारा करके इंजन रूम की तरफ चले गए थे। नीले लिबास वाले ने कहा। यह एक और नई बात कह दी। अच्छा, आप ज़रा इस तरफ आ जाएं, हम इंजन रूम की तलाशी लेंगे। उसने कप्तान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या इन लोगों को तलाशी देना पड़ेगी। कप्तान ने सर हिला दिया। वो और उसका मतहत एक तरफ हो गए। इंस्पेक्टर जमशेद तेज़ी से आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक अजीब हरकत की।